नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 3 बेहतरीन सोर्सेस से ली गई जानकारी के आधार पर कंप्यूटर की दुनिया को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। मशीन को फिजिकली चालू करने से लेकर उसके डिजिटल स्पेस में बिना किसी झिझक के नेविगेट करने तक हम A to Z सब कुछ कवर करेंगे। अगर कंप्यूटर की ये दुनिया थोड़ी नई या पेचीदा भी लगती है तो फिक्र मत कीजिए, इस एक्सप्लेनर के बाद सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखने वाला है। पहले हार्डवेयर और बूटिंग, फिर माउस और कीबोर्ड के बेसिक्स, उसके बाद डेस्कटॉप और टास्क बार, इंटरनेट कनेक्टिविटी, आइकॉन्स और सेटिंग्स और लास्ट में सेफ शटडाउन। ये एक बहुत ही लॉजिकल फ्लो है जिससे हम हार्डवेयर के पुर्जों से शुरू करके सीधे डिजिटल इंटरफेस तक पहुंचेंगे। तो आइए सीधे हमारे पहले सेक्शन पर आते हैं, हार्डवेयर एंड बूटिंग प्रोसेस। डिजिटल दुनिया में कदम रखने से पहले इस फिजिकल मशीन को जगाना तो पड़ेगा ही। कंप्यूटर को स्टार्ट करना घर की किसी भी आम मशीन को चालू करने जितना ही आसान है। बस 4 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। सबसे पहले दीवार पर लगा मेन पावर स्विच ऑन करना है, फिर यूपीएस का बटन दबाना है। उसके बाद कंप्यूटर कैबिनेट, जिसे हम अक्सर सीपीयू कहते हैं, उसका पावर बटन ऑन करना है और सबसे आखिर में मॉनिटर की स्क्रीन ऑन करनी है। बस हो गया। इन आसान स्टेप्स के साथ मशीन बूट होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ एक सवाल आ सकता है कि ये यूपीएस इतना जरूरी क्यों है। सोचिए, काम के बीच अचानक लाइट चली जाए तो क्या होगा? सारा डेटा गायब। इसी वजह से यूपीएस एक लाइफ सेवर की तरह काम करता है। ये कंप्यूटर को कुछ देर के लिए पावर सप्लाई देता है जिससे सारा जरूरी काम आराम से सेव किया जा सके। वोल्टेज ऊपर नीचे होने पर भी ये मशीन को सुरक्षित रखता है। मशीन तो चालू हो गई। अब हमारा अगला सेक्शन है माउस एंड कीबोर्ड बेसिक्स, क्योंकि मशीन से बातचीत करने के लिए यही तो हमारे टूल्स हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच का फर्क समझना बहुत ही दिलचस्प है। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड और माउस वो जरिया है जिनसे हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं या डेटा डालते हैं। दूसरी तरफ आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर या प्रिंटर हमें रिजल्ट दिखाते हैं, चाहे वो स्क्रीन पर हो या फिर किसी कागज पर। है ना एकदम सीधा सा कंसेप्ट। तो चलिए इन फिजिकल कंट्रोल्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। माउस के लेफ्ट बटन का काम है चीजों को सेलेक्ट करना या खोलना, जबकि राइट बटन दबाने से एक ऑप्शंस का मेन्यू सामने आ जाता है। बीच का जो स्क्रॉल व्हील है वो पेज को ऊपर नीचे सरकाने के लिए है। कीबोर्ड की बात करें तो कैप्स लॉक से बड़े अक्षर टाइप होते हैं। स्पेस बार शब्दों के बीच जगह देता है और एंटर बटन किसी भी कमांड को फाइनल करने या अगली लाइन में जाने का काम करता है। ये सारे बटन्स ही असली कंट्रोलर हैं। अब जबकि फिजिकल कंट्रोल समझ आ गए हैं तो मूव करते हैं सेक्शन 3 की तरफ, डेस्कटॉप एंड टास्क बार नेविगेशन। अब हम पूरी तरह से कंप्यूटर की डिजिटल दुनिया में आ चुके हैं। कंप्यूटर बूट होने के बाद जो सबसे पहली होम स्क्रीन हमें दिखती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। इसे बिल्कुल एक असली काम करने वाली टेबल की तरह समझ सकते हैं। जैसे हम टेबल पर जरूरी चीजें रखते हैं, वैसे ही इस डिजिटल डेस्कटॉप पर प्रोग्राम्स के शॉर्टकट आइकन्स रखे जाते हैं ताकि जो सॉफ्टवेयर रोज चाहिए वो एकदम सामने ही मिल जाए। और उसी डेस्कटॉप के बिल्कुल नीचे एक पट्टी होती है जिसे टास्क बार कहा जाता है। ये एकदम किसी यूटिलिटी बेल्ट की तरह है। इसमें एकदम बाईं तरफ स्टार्ट बटन होता है, पास में ही एक सर्च बॉक्स, कुछ पिन किए हुए फेवरेट ऐप्स और दाएं तरफ एक नोटिफिकेशन एरिया जहां बैटरी, वॉल्यूम और टाइम जैसी जरूरी चीजें बस एक क्लिक की दूरी पर होती हैं। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, इंटरनेट कनेक्टिविटी। एक कंप्यूटर को बाहरी दुनिया से जोड़ने का सबसे जरूरी स्टेप। इंटरनेट से जुड़ना सच में बहुत आसान है। टास्क बार में नीचे इंटरनेट या ग्लोब जैसा जो आइकन होता है, बस उस पर क्लिक करना है। वहां मौजूद वाईफाई नेटवर्क्स की लिस्ट में से सही नेटवर्क चुनकर कनेक्ट दबाना है। फिर सिक्योरिटी की यानी पासवर्ड डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करना है और बस जैसे ही कनेक्टेड लिखा दिखे, समझ लीजिए पूरी दुनिया की जानकारी अब स्क्रीन पर है। सेक्शन 5, डेस्कटॉप आइकॉन्स एंड सेटिंग्स। ये सेक्शन उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए है जो कभी कभी पसीने छुड़ा देती हैं, लेकिन असल में उनका हल बहुत आसान होता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कंप्यूटर खोला और डेस्कटॉप के सारे आइकन्स ही गायब मिले, एकदम खाली स्क्रीन? अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर खराब हो गया, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बस एक छोटी सी सेटिंग का खेल है। छुपे हुए आइकन्स को वापस लाने का एक बहुत ही सिंपल 3 क्लिक वाला सोल्यूशन है। खाली डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कीजिए, फिर माउस को व्यू ऑप्शन पर ले जाइए और शो डेस्कटॉप आइकन्स पर क्लिक कर दीजिए। बिल्कुल किसी जादू की तरह सारे शॉर्टकट आइकन्स स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर बात दिस पीसी या रिसाइकल बिन जैसे मेन सिस्टम फोल्डर्स की है जो गायब हो गए हैं, तो थोड़ी सी सेटिंग्स बदलनी होंगी। स्टार्ट मेनू से सेटिंग्स में जाना है, फिर पर्सनलाइजेशन और उसके अंदर थीम्स में।
वहां डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। बस जो भी फोल्डर स्क्रीन पर चाहिए उस बॉक्स को टिक करके अप्लाई कर देना है। एक और बड़ी मजेदार सी प्रॉब्लम है आइकन्स का अपने आप छोटे बड़े होना। ये कोई सॉफ्टवेयर का वायरस नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कीबोर्ड का कंट्रोल बटन किसी वजह से अटका रह जाता है और उसी वक्त माउस का स्क्रॉल व्हील घूम रहा होता है। ये इस बात का बेहतरीन सबूत है कि फिजिकल हार्डवेयर और डिजिटल सॉफ्टवेयर एक दूसरे से कितने गहराई से जुड़े हैं। डिजिटल स्पेस को और बेहतर बनाने के लिए कुछ क्विक टिप्स। किसी भी सॉफ्टवेयर को टास्क बार में ड्रैग करके पिन किया जा सकता है। वहां से हटाना हो तो राइट क्लिक करके अनपिन कर दें। जगह बचानी हो तो सेटिंग्स से टास्क बार को ऑटो हाइड भी किया जा सकता है। और हां, अगर सिस्टम थोड़ा सुस्त लगने लगे तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना या कीबोर्ड पर F5 दबाना ना भूलें। इससे सिस्टम एकदम रिफ्रेश हो जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, सेफ शटडाउन प्रोसेस। डिजिटल काम खत्म होने के बाद मशीन को सही तरीके से आराम देना भी बहुत जरूरी है। सिस्टम को सुरक्षित रूप से बंद करने का ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, फिर पावर आइकन पर जाकर शटडाउन चुनें। इसके बाद थोड़ा इंतजार करना है जब तक कि सीपीयू कैबिनेट की लाइट्स पूरी तरह बंद ना हो जाएं, और सबसे आखिर में यूपीएस बंद करना है। इस तरीके से कोई भी डेटा कभी लॉस नहीं होगा। यहां एक बहुत ही सख्त चेतावनी, कभी भी, जी हां, कभी भी सिस्टम के पूरी तरह शटडाउन होने से पहले मेन स्विच से डायरेक्ट पावर कट मत कीजिएगा। ऐसा करना कंप्यूटर के सेंसिटिव इंटरनल पार्ट्स और जरूरी फाइल्स को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। मशीन को सालों साल सही चलाने का यह सबसे बड़ा रूल है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में कंप्यूटर को ऑन करने से लेकर इंटरनेट सर्फ करने और उसे सेफली बंद करने तक का पूरा सफर तय कर लिया गया है। अब जबकि ये सारे बेसिक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि इन नई स्किल्स के साथ कंप्यूटर पर अगला सबसे एक्साइटिंग डिजिटल प्रोजेक्ट क्या होने वाला है।